अस्सलामुअलैकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़िकाम थरथली मची हुई है, टांगे कांप रही हैं। एक ख़त के बाद अमेरिका से बाकायदा इमरान खान की रिहाई का ऐलान किया गया है, मुतालिबा किया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसकी डिटेल भी अभी मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस ऐलान और इस मुतालबे के बाद जनाब कहाँ कहाँ जो है वो टांगे कांपी हैं। और दूसरी नाज़िकाम बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, इसको कहते हैं अल्लाह की मदद। और आज यौम स्याह मना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बहुत बड़ा जलसा आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सवाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। यौम स्याह जो मनाया जा रहा है 8 फरवरी का इलेक्शन जो चोरी हुआ उस हवाले से बहुत बड़ी गवाही इमरान खान के बयानिए के हक में, पीटीआई के बयानिए के हक में आ गई है। और हुकूमत की अहम शख्सियत गवर्नर पंजाब ने दे दी, और इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जितनी भी जमातें इक़्तिदार का मजा ले रही हैं सबके ऊपर, और जो इस्टेब्लिशमेंट इनको लाने वाली है उनके ऊपर गरम जो देचका है वो लुट दिया है। आखिर ये क्या मामला है कि इतनी बड़ी ये जो 3 खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं। एक तो ये जो अमेरिका से डेवलपमेंट हुई है, नंबर 2 गवर्नर पंजाब ने जो गरम देचका उल्टा इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ तमाम सियासी जमातों के ऊपर, ये बहुत बड़ी गवाही और अल्लाह की मदद कह लें कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, और उनके बयानिए के सच्चाई के ऊपर मोहर। और तीसरी खबर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा और यौम स्याह मना रही, इस हवाले से क्या अपडेट है। लेकिन सबसे पहले नाज़िकाम थोड़ा आपको अपडेट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आज जलसा है और उस हवाले से आप तक खबरें पहुंच भी रही होंगी कि जनाब जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इस वक्त भी जब ये दिन का आगाज़ किया गया तो जहां से बंदे निकलने का खौफ है, उन सियासी रहनुमाओं के घरों को यरगमाल बना लिया है, पुलिस बाहर जाकर के खड़ी हो गई है। और उसके बाद जो है वो कहीं दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इस तरह की चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। मैं 1-2 चीज़ें आपके सामने अब एक चीज़ रिवील करना चाहूँगा। आपको पता है कि 8 फरवरी यौम स्याह के तौर पे मेरे और आपके वोट के हक़ के ऊपर जो है वो डाका मारा गया, वोट चोरी किया गया, इलेक्शन चोरी किया गया, जिसने कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वो एक इलेक्शन था जिसके बाद मुल्क की जो समत है, जो डायरेक्शन है, वो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो जानी थी। लेकिन हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने वो मुल्क की जो समत है, डायरेक्शन है, वो क्लियर नहीं होने दी, और अपने हाथों यरगमाल बना करके इलेक्शन चोरी करके मुल्क का बेड़ा गर्क भट्टा बटा दिया हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। और फिर आपको पता है, याद होगा, एक छोटी सी याद आपके साथ शेयर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने एक जो है वो स्टेटमेंट दिया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रावलपिंडी की 13 सीटें हमने दांधी करके जितवाई, और तहरीक इंसाफ की 70 हज़ार की लीड थी, और जिसको हमने शिकस्त में बदला। धांधी में मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा शामिल थे। और आपको पता है कि एक इस स्याह दिन के ऊपर डाका मारने का जो अहम किरदार है वो कादी फ़ायज़ ईसा साहब थे। चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को तारीख में स्याह हरूफ के साथ, स्याह अल्फाज के साथ, बदतरीन अल्फाज के साथ तारीख में याद रखा जाएगा कि कादी फ़ायज़ ईसा का इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में बड़ा अहम किरदार है। जो उन्होंने बल्ले का निशान छीना और जिस तरह फैसिलिटेट किया, जिस तरह उन्होंने अदलिया के ज़रिए इलेक्शन मैनेज करने में इस्टेब्लिशमेंट को मदद किया, ये एक यादगार के तौर पे। और ये जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी ने इनकी पोल खोल के रख दी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार और गायब कर दिया, और आज तक वो गायब है, पता नहीं कमिश्नर रावलपिंडी किधर है। फिर नाज़िकाम इसके ऊपर जो बड़ी गवाही आई है, और वो जनाब मेरी इस इत्तेहादी गवर्नमेंट के गवर्नर पंजाब की जानिब से, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से जो है वो गरम देश का इस्टेब्लिशमेंट की जुई तुई फेर के रख दी है, अपनी पीपल्स पार्टी की जुई तुई फेर के रख दी है, नून लीग की जुई तुई फेर के रख दी है, ऐसी की तैसी फेर के रख दी। और इमरान खान के बयानिए के ऊपर जो है वो मोहर लगा दी कि जनाब इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो बिल्कुल ठीक है, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट गलत है, हम खुद गलत हैं, नून लीग गलत है। अब नाज़िकाम वो नादिर करामानी के शो में उनके साथ उन्होंने प्रोग्राम किया है, प्रोग्राम गवर्नर हाउस के अंदर, लेकिन ये डॉन न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है गवर्नर पंजाब ने, उसने हिला के रख दिया। और मैं तो इसको कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा, आज जैसे ही यौम स्याह मनाया जा रहा है और एक बड़ी गवाही भी आ गई है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बयानियाँ बना रही है कि जनाब हमसे जो है वो कितनी बड़ी तादाद में जो है वो सीटें छीनी गई। अब उसने कहा कि पूरा पाकिस्तान, ये सरदार सलीम हैदर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान फॉर्म 47 के तहत इलेक्शन जीता है, अता तारड़ इलेक्शन जीते नहीं थे, यानी कि अता तारड़ जो हैं वो इलेक्शन हारे हैं। और वो देखें इस वक्त वज़ीर इत्तलात
वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं और जनाब इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। ये गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन हारा हुआ हूँ, पूरा पिंडी फार्म 47 पर है, कराची से जो है वो जो 150 लोग जो है वो, बल्कि कराची से सारा जो उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो फार्म 47 की पैदावार है। आप अंदाज़ा लगाएं, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैं हारा हूँ, बाकी पूरा पाकिस्तान आपको पता है कि जिस तरह उन्होंने कहा, फिर उन्होंने डंडी मारने की कोशिश की कि मुझे नहीं पता, मैं हारा हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता कि वो किस तरह, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो फॉर्म 47 के तहत है। और ख़ासकर उन्होंने जब ये बड़ी गवाही दे दी है, यानी कि एक हल्के की वो गवाही दे रहा है, आपको पता मियां नवाज शरीफ के हल्के की भी है, बाकी तमाम चीज़ों की फॉर्म 47 और 45 सबके सामने है। तो उन्होंने ये एक बात की कि अता तारड़ जो जाली, अब अता तारड़ के अंदर शर्म हो, हया हो, तो मेरा ख्याल है उनको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, या गवर्नर पंजाब को अदालत में घसीटने कि भाई आप मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, या अपने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो आवाम के सामने रखें, देखें जी मेरे फॉर्म 47 और फॉर्म 45 जो है वो एक मैं जीता हुआ हूँ। अता तारड़ की सीट के ऊपर जो है ये बड़ा सवालिया निशान इस वक्त लग चुका है कि अता तारड़ साहब आपने जो है वो डंडी मारी है। उसके बाद नाज़रीन एक और ख़बर मैं आपको दे दूँगी, मैंने आपके सामने नहीं रखा, जलसा सवाबी के अंदर है, लेकिन इस्लामाबाद का जो डी चौक है वो बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी डी चौक पर मौजूद है और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। कैदी वैन्स डी चौक पर पहुंचा दी गई। जलसा सवाबी के अंदर है ख़तरा, खौफ की लहर ही है कि जनाब कहीं लोग इस्लामाबाद का रुख ना कर लें, इस कदर ये खौफ के अंदर है। फिर नाज़रीन जो अमेरिका से बड़ा ऐलान हुआ है, कल एक ख़त आया था जॉय विल्सन की जानिब से। अब जो है वो क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है उनकी जानिब से, वो ये है कि उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आई विल बी गिविंग अ मेजर स्पीच ऑन पाकिस्तान इन अ फ्यू मिनट्स, ट्यून ऑन। फिर उन्होंने जनाब जो कांग्रेस के मेंबर की हैसियत से जो है वो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस में जो है वो स्पीच दी और ऐवान कांग्रेस में उन्होंने ये स्पीच दी, जिसका उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बड़ा खुल करके जो है वो उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है और ये बाइडन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये बात कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि बाइडन इंतज़ामिया का सर से हाथ जो है उठ चुका है और यहाँ पे जनाब थरथली मची हुई है, परेशानी का आलम है। नींदें मैं आपको बताऊँ कि उड़ी हुई है कि जनाब अब हमारा बनेगा क्या, अब हम क्या करेंगे, और हमें जो है वो ये जो ऐलानात हो रहे हैं, ख़त आ रहे हैं, इसके ऊपर अब हमने क्या करना है। अब नाज़रीन वहाँ उन्होंने कहा कि इमरान खान को बेगुनाह कैद किया हुआ है। ये जॉय विल्सन का ऐवान कांग्रेस में ये उन्होंने स्पीच दी और ये जो है वो यकीनन रिकॉर्ड कर, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है, जिस तरह जमहूरियत को यरगमाल बनाया हुआ है पाकिस्तान आर्मी ने और ये सारी चीज़ें। और आपको पता है कि ट्रम्प को भी इसी तरह की मामलात का सामना रहा है, तो डेफिनेटली जब ये चीज़ें ट्रम्प तक जाएंगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।